गुड मॉर्निंग। जनरली हम सब जो भी कार्य करते हैं हम सोचते हैं वही हमारे कर्म है। यदि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें अच्छा फल मिलेगा, और जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं कि अब इसका हमें बुरा फल मिलेगा। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसके अलावा जो हम सोच रहे हैं वो उससे भी बड़ा कर्म होता है। अगर हम बुरा सोच रहे हैं तो ये एक कर्म बन रहा है और उसका हमें फल भी भोगना पड़ता है, और यदि हम अच्छा सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा कर्म बन गया है और इसका हमें अच्छा फल भी मिलता है। इनफैक्ट जो कार्य हम करते हैं उससे भी ज़्यादा जो हम सोच रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण कर्म होता है, क्योंकि इसको हम इस उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि अ, हम किसी को चाकू मार रहे हैं तो उस समय हम ये सोचते हैं कि हम उसको मर्डर कर रहे हैं, तो ये एक बुरा कर्म बन जाता है। लेकिन जब हम उसी चाकू से किसी इंसान का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो वो भी उसी नाइफ़ को यूज़ करके पेट की काट-छाँट करते हैं, लेकिन उस समय उनके थॉट्स होते हैं कि उन्हें उस इंसान को ठीक करना है। लेकिन दर्द तो दोनों ही दे रहे हैं। तो जो डॉक्टर है वो एक अच्छा कर्म कर रहा है और उसे इसका अच्छा फल मिलता है। तो वास्तव में जो हम सोचते हुए जिस कर्म को कर रहे हैं, तो हम जो सोच रहे हैं वो हमारा कर्म है, ना कि हम हाथों से जो कर रहे हैं वो कर्म होता है। जैसे कि एक दूसरा उदाहरण ये है कि जब हम लोगों को दान देते हैं या बहुत सारे पैसे बाँटते हैं या किसी जगह, तो अगर उस समय हमारे ये थॉट्स हों कि हमारा बहुत नाम हो, हम नाम कमाने के लिए दूसरों को पैसे दे रहे हैं, दिखाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, उस समय ये एक अच्छा कर्म नहीं है। उस समय तो हमारे विचार है कि हमें पब्लिसिटी करनी है, तो ये हमारा स्वार्थ ही हो गया, तो इसका फल हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि उस समय हमारे मन में सिर्फ़ यही विचार होते हैं कि हमें लोगों के कल्याण के लिए धन देना है, हमें लोगों की मदद करनी है। उस समय हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम अपना नाम कमा रहे हैं, हमें पब्लिसिटी करनी है। तो इसलिए गुप्त दान करना एक श्रेष्ठ कर्म होता है। तो विचारों पर हमें कितना अधिक ध्यान देना चाहिए? जनरली तो हम लोग सिर्फ़ अपने कामों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना है। शायद ही विरले ही कुछ ही इंसान होंगे जो अपने विचारों पे ध्यान रखते हैं। और जो विचार हैं वो दिन भर में अत्यधिक चलते हैं, हर इंसान के विचारों को रोक पाना किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। विचार तो हमेशा चलते ही रहते हैं। और शायद हमारी अत्यधिक एनर्जी सिर्फ़ हमारे विचारों पर ही डिस्ट्रॉय होती है। अगर हम अपने विचारों पे कंट्रोल रखना सीखें, विचार तो चलते ही हैं लेकिन हम उसको अपनी दिशा ज़रूर दे सकते हैं कि वो किस दिशा में चलें, हम क्या सोचें। हम ना सोचें कुछ भी ये संभव नहीं है, लेकिन हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो इसी तरह अगर हम अपने विचारों को अच्छी दिशा दे दें तो इससे हमारी एनर्जी भी सेव होती है। हम थॉट्स को कम कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं। थॉट्स जनरली बहुत अधिक चलती है और हमारी सबसे अधिक एनर्जी थॉट्स में ही डिस्ट्रॉय होती है, तो हम थॉट्स को कम कर सकते हैं। थॉट्स को हम कम इस तरह से कर सकते हैं कि यदि हम किसी एक चीज़ पर ही अपनी थॉट को केंद्रित कर दें और वो थॉट अच्छी होनी चाहिए, तो हमारी थॉट सिर्फ उसी दिशा में चलेगी, तो इस तरीके से हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि भगवान पे ध्यान केंद्रित कर दिया है तो उस समय बाकी कोई थॉट्स नहीं चल रहे हैं, आपका ध्यान केवल भगवान पे ही केंद्रित है, तो आपके थॉट लेवल कम हो गए ना। यदि हम कोई कार्य भी कर रहे हैं तो हम उसमें पूरा कॉन्सन्ट्रेट लगा दें, हम सिर्फ उसी कार्य को करें और वही सोचें, तो भी हमारे थॉट्स कम हो गए। जब हम खाना खा रहे हैं तो उस समय हम और कुछ ना सोचें, हम सिर्फ़ उस समय खाना खाएँ, खाने के टेस्ट को एन्जॉय करें। तो इस तरीके से हम अपने दूसरे थॉट्स को कम कर सकते हैं। यदि 1 मिनट में आपके 100-200 थॉट्स चल रहे हों, तो अगर आप एक म खाना खाते हुए सिर्फ़ खाने के ही बारे में सोच रहे हैं, तो आपके बाकी सारे थॉट्स तो अपने आप ही चले गए। तो आपने थॉट्स को तो कम कर दिया, तो हम अपनी दिन भर की बहुत अधिक एनर्जी इस तरह से सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जन्म तो थॉट लेवल पे ही होता है। सबसे पहले तो वो हमारे विचारों में ही आएगा, उसके बाद ही हम उसको करेंगे ना। तो इसलिए हमें अपने थॉट्स पर ही सबसे अधिक ध्यान देना है। जब हमारे माइंड में कोई भी थॉट आता है तो हमें ये चेक करना है कि वो सही थॉट आया है या गलत थॉट आया है। कोई भी कार्य कभी ऐसे अचानक से नहीं हो जाते हैं, पहले हम उनको सोचते हैं, जब सोचते हैं और बहुत दिनों तक हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही वो कार्य के रूप में जन्म लेता है।
वो एक हमारे हाथों के द्वारा एक कर्म बनता है। जैसे आम का बीज लगाया है तो बड़े होके उसके आम के फल मिलेंगे। ऐसे ही थॉट लेवल पे जो बीज हमने बोया है उसका भी आगे चल के हमें फल मिलेगा। तो हमें थॉट को ही पकड़ना है। जिस समय थॉट हुई है तो आप चेक करें कि ये हमने सही थॉट किए या गलत थॉट किए। इसी तरह अगर हम बुरी चीज़ें सोच रहे हैं, दूसरों का बुरा भी मन में सोच रहे हैं, तो ये हमारा बुरा कर्म बन गया है। नॉर्मली कि कोई सोचता नहीं है कि हमने बुरा सोचा है तो इसका हमें फल भी भोगना पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि जब हम बुरा करेंगे किसी का तो ही उसका फल मिलेगा। लेकिन जो हमें फल मिलते हैं वो हमारे थॉट्स के लेवल पे मिलते हैं। जब हम कोई भी कार्य को अगर अच्छा सोच कर करें, अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं, ये सोचकर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस समय अगर उसका कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन उस समय हमारा एक अच्छा ही कर्म बना है क्योंकि हमारी भावनाएं शुद्ध थी, हम उसकी मदद करना चाहते थे। फिर अगर किसी का नुकसान हो गया है तो हमें उसका बुरा फल नहीं मिलता है क्योंकि जो फल है वो हमारे थॉट लेवल से मिलता है। आप किसी भी कार्य को क्या सोच के कर रहे हैं। कभी कभी कोई लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं पर वो दूसरों को दिखाने के उद्देश्य से करते हैं कि सब उनकी तारीफ़ करें, उन्हें अच्छा बोलें। ये सोचकर जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो एक्चुअली में वो उतना अच्छा कर्म नहीं होता, उसका फल भी हमें उतना अधिक नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि आप सोच क्या रहे हैं ये ज़रूरी है। तो इसी तरह हम सभी को अपने थॉट्स पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और दिन भर में हम मोस्टली शायद सबसे वेस्ट थॉट ही सोचते रहते हैं, जिन चीज़ों का हमारी लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जनरली ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं, तो इसलिए हमारी एनर्जी जो होती है वो उसमें वेस्ट हो जाती है। इसी एनर्जी को अगर हम अपना सेव कर लें तो हम इसे कितने दूसरे अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। तो थॉट्स को हमें अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमें उससे पहले तो अच्छा भोजन खिलाना पड़ेगा, जिससे कि उसी दिशा में हमारे थॉट्स चलें। आपने न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ पढ़ी है तो डेफ़िनेटली वो न्यूज़ दिन भर में आपके विचारों में ज़रूर आएगी। आपने टीवी में जो सीरियल्स देखे हैं, जो मूवीज़ देखी हैं, वो आपके माइंड में ज़रूर आएगी। हम जो भी चीज़ें इन आँखों से देख रहे हैं वो थॉट लेवल पे ज़रूर आती है। तो थॉट्स को हमें अच्छा बनाना है तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर सकते हैं। थॉट्स में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको जो भोजन दे रहे हैं उसमें हमारा कंट्रोल हो सकता है कि अगर हम अपनी आँखों से वो चीज़ें देखें, जिन चीज़ों के थॉट्स हम क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आप खुद को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे हों, अच्छे कर्म करें, तो फिर आप अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं या आप अच्छे वाले वीडियोस देख सकते हैं जो ज्ञानवर्धक होते हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जो देखा है तो दिन भर वही थॉट्स आएंगे आपके माइंड में। न्यूज़पेपर में भी आप उम, सिर्फ़ थोड़ी-सी वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ें जो ज़रूरी होती है, अनावश्यक बहुत देर तक न्यूज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि इस दुनिया में तो नेगेटिविटी ही ज़्यादा है ना, अगर आप जितनी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ेंगे आप उतनी नेगेटिविटी ग्रहण कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी नहीं है और हम जो ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ें और ज़्यादा होती हैं। आप जिन चीज़ों के बारे में दिन भर सोच रहे हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में और अधिक होंगी। अगर आप दिन भर एक्सीडेंट्स की बातें कर रहे हैं, एक्सीडेंट की और बीमारियों की बातें कर रहे हैं, तो आपका जीवन उन्हीं के आस-पास घिरा रहेगा। क्योंकि और समाज में यदि देखा जाए तो जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वही पॉज़िटिव न्यूज़ देना शुरू कर दें तो शायद बहुत जल्दी दुनिया बदल जाए। क्योंकि हम जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे होते हैं हमारे आस-पास वही चीज़ें ज़्यादा होने लगती हैं। अगर आप धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, धर्म की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लोगों के अच्छे कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें भी वही प्रेरणा मिलती रहेगी। हम जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं, हम वही बन रहे हैं, हम वैसा ही होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमको सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो तो हमें सिर्फ़ अच्छी बातें सोचनी चाहिए और अच्छी चीज़ों के ही संपर्क में हम रहें, ताकि हमारे जीवन में आगे भी सब कुछ अच्छा होता रहे। धन्यवाद।